बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कजाकिस्तान में इस वक्त मुजाहरे उरूज पर पहुंच चुके हैं और इवन कि आप अंदाजा कर लीजिए कि अफगान तालिबान भी हाई अलर्ट है और असल में जो टारगेट है वो है पुतिन, यानी पुतिन की हुकूमत का तख्ता उलटने की तैयारी हो रही है। अब आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि मुजाहरे कजाकिस्तान में हो रहे हैं जो सोवियत यूनियन के यानी पाकिस्तान ने जब तोड़ा रूस को अफगानिस्तान के साथ मिलकर 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कजाकिस्तान वजूद में आया और वहां पर बरसों से 1984 में सोवियत यूनियन के दौर में जो मुल्क के पहले वजीर आजम बने नूर सुल्तान, उनकी हुकूमत चलती रही और 2019 तक वही वजीर आजम थे। लेकिन मुजाहरे हुए, लोग सड़कों पर आए और उनको इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। अब उसके बाद जो इस वक्त करंट प्रेसिडेंट आए हैं, अचानक सूरत हाल ये पैदा होती है कि कजाकिस्तान में मामला हुए खराब। मामला इस तरह खराब हुए कि वहां पर गैस जो LPG है उसको लोग यूज करते हैं, उसकी कीमत बढ़ी, लोग सड़कों पर आ गए और 4 दिन में इतने हंगामे शदीद हो गए हैं कि हुकूमत को मुस्ताफी होना पड़ा। वजीर आजम घर गए, पार्लियामेंट गई, सदारती महल को आग लगा दी, पूरे मुल्क में आग। और प्रेसिडेंट ने वहां पर जो बात की, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उन्होंने कहा देखते गोलियां मार दे, यानी लोगों के बारे में कहा इनको देखते गोलियां मार दे। इमेजिन कर लें कि जब मुल्क का प्रेसिडेंट कहे जो सड़कों पर आ रहे हैं उनको आप उड़ा दे, उसके बाद सूरत हाल क्या होगी। रूस ने यहां पर कई हजार फौजें डिप्लॉय कर दी हैं और सबसे बढ़कर अगर किसी को खतरा है तो वह रूस को। असल में जो प्रेसिडेंट है इस वक्त कजाकिस्तान के, उन्होंने रूस से मशवरा किया और कहा कि इसके पीछे अमेरिका है, खुफिया ताकतें हैं इसके पीछे। अब असल में प्लान ये है कि कजाकिस्तान से मुजाहरे, चूंकि रूस के लिए प्लान था कि वो यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहा था, अब उसके बाद कजाकिस्तान में जो मुजाहरे शुरू हुए उसको रूस तक ले जाने का प्लान है और उसके बाद पुतिन का तख्ता उलटने की तैयारी है। इसलिए फौरी तौर पर रूस ने यहाँ पर फौजें डिप्लॉय कर दी हैं कि मामला को कंट्रोल में ले लिया जाए। और इसके बाद सूरत हाल ऐसी अजीबोगरीब हो चुकी है कि रूस के अंदर इन मुजाहिरों को पूरी तरह तैयार करने की तैयारी है। आप एक चीज का अंदाजा कर लें कि इस दफा जो लोग बाहर निकले हैं, इवन की गैस की कीमतें रिवर्स हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं, प्रेसिडेंट घर जाएगा, हुकूमत जाएगी और साथ में कहा है कि निजाम भी घर जाएगा। ये वो चीज है कि आप समझ लीजिए कि इस वक्त सबूत उन्होंने कोई प्रोवाइड नहीं किए कि इसके पीछे CIA है, लेकिन इसके पीछे अमेरिका है। अब उन्होंने ओपनली ऐलान कर दिया है। रशिया इस वक्त ये देख रहा है कि ये मामला रूस तक ले जाने की कोशिश है, यूक्रेन पर वो ना आ जाए और इस खत्ते के अंदर जो मजबूती हुई है। और सबसे बढ़कर इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि जब से पुतिन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया है, उनकी हुर्मत का दिफा किया है, आप देख लें कि उसके बाद ये मुजाहिरे और ये मामला शुरू हुए। उन्होंने इसको लेकर जाना है रूस तक और प्लान ये है कि तख्ता उल्टा जाए। जो दुनिया के अंदर बड़ी जंग शुरू होनी है, गालिबन उसकी शुरुआत कजाकिस्तान से हो चुकी है। इसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, और फिर याद रखिएगा अगले मरहले के अंदर उनका प्लान यह है कि अफगानिस्तान में भी अफगान तालिबान का तख्ता उलटने की तैयारी की जाए। अफगान तालिबान ने कहा है कि हम मॉनिटर करें पूरी की पूरी सिचुएशन को। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद है जो अफगान तालिबान को पसंद नहीं करती। इवन कि हम क्रिकेट टीम की बात अगर कर लें तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं अफगान तालिबान को पसंद करती, तो बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर खुदा न खासा, अल्लाह कभी भी ना करे, अफगानिस्तान तक ये सूरत हाल फैली। देखिए अरब स्प्रिंग क्या था, एक मुल्क दूसरा मुल्क तीसरा मुल्क। अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में सूरत हाल पैदा नहीं कर सकता तो बहुत गलत फहमी का शिकार है। अमेरिका के एसेट्स हमेशा हर मुल्क के अंदर रहते हैं, चाहे वो TTP की तरह हो, दाइश हो या मंजूर पश्तीन टोला या कोई भी लोग हो। उन्होंने स्लीपर सेल्स रखे। बेनजीर की जब इस दुनिया से रुखसती हुई थी तो उस वक्त जो लोग थे वो किसने निकाले थे? वो CIA ने निकाले थे। वो पाकिस्तान के हालात इतने खराब कर देना चाहते थे कि उस वक्त लोगों को ये लगा था कि शायद ये मुल्क सलामत ना रहे, इतने हालात खराब हो गए थे। यानी इतनी हर तरफ से हमले हो रहे हैं, कुछ पता नहीं, पूरी दुनिया में अमेरिका चढ़ दौड़ है और मामला इतने खराब हो चुके थे। सो इस सूरत हाल के अंदर मामला पहले भी बड़े खराब थे, ये जो अब सूरत हाल पैदा हुई है बड़ी खतरनाक है। इसमें एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें कि पाकिस्तान इस पूरे खेल के अंदर जो चीजें देख रहा है
वो मामला बड़े खतरनाक हद तक सूरत इख्तियार कर सकती है। यानी अगर किसी मुल्क के अंदर ये सूरत हाल होती है तो आपके मुल्क में भी दुश्मन एजेंसियां ये मामला पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। इसको आप ये मत समझिए कि ये सूरत हाल नहीं पैदा होने जा रही। अगले कुछ अरसे के अंदर मामला काफी हद तक खराब हो सकते हैं। देखिए, पुतिन को वो नहीं चाहते कि वो मुसलमानों के साथ खड़े हों, क्योंकि रूस एक ताकत है, हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, उनको पता है कि अगर ये मुसलमानों के साथ मिल गए और सेंट्रल एशियन कंट्रीज को उन्होंने साथ मिलाया, अफगान तालिबान के साथ खड़े हो गए, पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, क्योंकि इमरान खान की पुतिन के साथ मुलाकात भी होने जा रही है, तो ये मामला उनको कतन काबिल कबूल नहीं है। इस सूरत हाल में अब असल में वो क्या चाहते हैं, वो चाइना को भी कमजोर करना चाहता है। देखिए, रूस एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है, दोनों मिलकर अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर को बुरी तरह तबाह करें, पूरी दुनिया के अंदर एक मैकेनिज्म लेकर आ रहे हैं, नया निज़ाम ला रहे हैं, अमेरिकी डॉलर से निजात हासिल करें। इस सूरत हाल में कभी भी नहीं चाहता इसराइल की चाइना मजबूत हो। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के वो बाजू काटना चाहता है, एक उसका बाजू है पाकिस्तान और एक उसका बाजू है रशिया। तो इस सूरत हाल के अंदर वो पहले रशिया को टारगेट करना चाह रहे हैं, उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ये मामला होता होता आहिस्ता आहिस्ता वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तक पहुंचे। देखिए, आप जो मर्जी कहें, महंगाई तो पाकिस्तान में है। अरब स्प्रिंग जब शुरू हुआ था तो उसमें महंगाई का किरदार था, और कोई सूरत हाल पैदा वहां नहीं हुई थी। महंगाई ही असल इशू था वहां पर, और इस महंगाई की वजह से वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। चीजें मुकम्मल तौर पर इस वक्त कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। अगर कजाकिस्तान के मामला रूस के कंट्रोल से बाहर हुए तो फिर याद रखिएगा कि लहर रूस तक पहुंचेगी, और अगर रूस की सूरत हाल खराब हुई तो फिर आप इंतजार कीजिए कि अफगानिस्तान तक पहुंचेगी, और अगर अफगानिस्तान तक पहुंचती है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको अफगानिस्तान तक ही रहे, ये आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। देखिए, अब उन्होंने तख्ते उलटने की जो तैयारी की है, सीआईए ने पूरी दुनिया के अंदर जो प्लानिंग की है, वो अगले 40-50 साल का सोचते हैं। इवन कि वो कई दफ़ा नाकाम होते हैं, जिस तरह अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का प्लान तो ये था कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करना था और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना था, और उनका प्लान ये था कि 2010 से 2015 तक हम पाकिस्तान का सफाया कर देंगे। पहले हम अफगानिस्तान को फतह करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान को। वो अलग बात है कि अफगानिस्तान को वो फतह कर ही नहीं पाए। तो इस सूरत हाल के अंदर आप देख लीजिए, ये दूसरी लहर उठी है, और इस दफा अरब स्प्रिंग को छोड़कर उन्होंने इस दफा यहाँ का रुख किया है कि यहाँ पर हम जाए, और पुतिन उनको काबिल कबूल नहीं है। देखिए, इस्लाम की एक आवाज जो उठी है इमरान खान के साथ, वो तो रूस से उठी है, और रूस से उठने वाली कोई भी आवाज इस्लाम के हक में हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, रूस एक मजहबी ईसाई है, वो अपने दिल में मजहब के लिए बड़ी हमदर्दी रखते हैं, इसीलिए वो दूसरों के मजाहिब का भी एहतराम करते हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरह उन्होंने दिफा किया, और किसी भी सूरत उन्होंने कहा कि आप जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, ये तो काबिल कबूल ही नहीं है। आप सोच लें कि वेस्ट इनको किसी तरह कबूल कर सकता था। वो चाहते हैं कि यूक्रेन के मामले पर ही पीछे हट जाए। इस तरह अफगानिस्तान ठिकाना और पाकिस्तान निशाना था, इसी तरह कजाकिस्तान इस वक्त सिर्फ एक बहाना है, असल निशाना रूस है। अगर पुतिन इस खेल को समझ चुके हैं और इसको पूरी तरह कंट्रोल करने में कामयाब रहे, तो ये उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।